भाई आए हैं। सूरज भाई शायद पहले भी एक बार आए थे। सूरज भाई कैसे हो? ठीक हो जी, काफी टाइम लगाते हो। यार मैं आई एम रियली सॉरी। सूरज भाई आपको वेट करना पड़ा। जी। सूरज भाई कैसे हैं? सब सेट, सब ठीक, बढ़िया? हाँ, बस सब बढ़िया जी। वो कुछ काम आ गया था, थोड़ा इस चक्कर में चला गया था मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ वो स्टार्ट में आप आए थे, फिर आपको शायद वो आ हम्म, गई कॉल, ये कोई काम आ गया था शायद, आप चले गए। तो मैं इसी टॉपिक पर बात कर सकता हूँ, किस टॉपिक पे? ये जो अभी चल रहा है। हजरत आयशा सिद्दीका वाली की शादी वाला? नहीं नहीं नहीं, ये जो आप कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद लिखा लिखा हुआ है आपने। अच्छा अच्छा, हाँ ये टॉपिक, हाँ हाँ पूछें, कोई बात करें, मगर ये थोड़ा सा मर्यादा का, सूरज भाई सिर्फ ये आपसे विनती है, ठीक है आप ना? आप टोक देना यहाँ पे, आपको गलत लगे ना, ठीक है ना, क्योंकि नहीं आप आप ऐसे बात बात करते करो, हो, मैं नहीं देखो बोलना आप, चाहता। हाँ आप ऐसे, मैं उसका आपको बताता हूँ। तो वहां देना चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं कोई भी ऐसा शब्द अपने माता पिता के लिए, अपने बहन भाई के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ जो मान मर्यादा का उल्लंघन करता हूँ। इस चीज का बिल्कुल यानी बिल्कुल। ऐसी भाषा का प्रयोग करें। मैं श्री कृष्ण, श्री राम जी, ये जितने देवी देवता हैं, ये त्रिमूर्ति हैं, मैं उनका सम्मान से नाम लूंगा, ये मैं गारंटी करता हूँ, सिंपल। नहीं नहीं, आप किसी को कुछ भी कह सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, यानी मैं करूंगा ना, क्योंकि आपको फर्क आप नहीं नहीं पड़ता, नहीं मुझे तो पड़ेगा ना। मैं नहीं करूंगा। नहीं, जब उस ईश्वर को गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें क्यों फर्क पड़ सकता है? वो आपका और ईश्वर चलो के बीच का मामला अगर है भी तो भाई साहब, चलो ठीक है ठीक ना। है, ठीक है, हाँ, आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, हमें पड़ता है, अगर फर्क है। अगर आप देखो, अगर आप गाली देने लग रहे हो उनको, तो उनका मामला है, वो देखेंगे, ठीक है ना। अगर देखो है, भाई, अगर नहीं है, तो फिर ये फर्क ही क्या पड़ रहा है? ठीक है, ठीक है ना। ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग, मैं इसका आदर हम्म, करता हूँ। मैं इस आपको ये राइट देता हूँ कि आप ये रखें। मेरा राइट ये है कि मेरे सामने कोई गाली देगा इस तरह, तो मैं तो चुप नहीं 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 बैठूंगा। नहीं ठीक है नहीं ना? नहीं, मैं क्यों ये क्यों गाली दूंगा बोला हाँ, हमारी अब देखो मतलब दो चीज, आइडियोलॉजी हाँ अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम इंसान तो है ना। एग्जैक्टली exactly। अब ये फर्क देखें, देखें सूरज भाई, कितना सही तौर पर, सादा तौर पर ये फर्क आपके सामने आता है। हम ये कहते हैं कि हम पहल नहीं करेंगे और हमें कोई शौक नहीं है। आप कहते हो आप दे भी लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप दे भी लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क है जिसको समझना चाहिए पब्लिक को भी और सनातनी दोस्तों को भी, कि हम किसी को भी कायल नहीं है। हमें आपके देवी देवता के बारे में बात करने पर भी फर्क इसलिए पड़ता है कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है ये चीज, हम पहल नहीं कर सकते, इसलिए हम कभी भी नहीं शुरू करेंगे। क्योंकि वो आप, यानी श्री कृष्ण को, श्री राम जी को, या शिव जी हैं, या विष्णु जी हैं, या हनुमान जी हैं, या इस तरह के जो जितने भी बड़े देवी देवता हैं या भगवान हैं या आदरणीय हैं, जितने जिनको लोग प्यार करते हैं, देखिए, अगर मैं पहल करके उनको भी कोई बुरी बात कर दूंगा ना, तो मुझे फर्क पड़ता है, मैं कुरान के खिलाफ चला जाऊंगा। ये है फर्क आप में और हम में, कोई बात नहीं। तो आपका विचार आपके साथ, हमारा विचार हमारे साथ। जी बात शुरू करते हैं, सॉरी। ठीक है। तो बात ऐसी है कि मैं, मेरी दुकान है, सब जानते हैं, मेरी सब फल फ्रूट वगैरह की स्टोर है मेरा, ठीक है। हम्म, अलीगढ़ के अंदर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, उसके पास में ही है, ठीक है। जी तो वहाँ बहुत सारे मुसलमान भी आते हैं, ठीक है। तो और भी मतलब जो स्ट्रीम है ना, आप लोग जो करते हैं, उनका जाता हूँ मैं। तो ऐसे ही मेरे पास आके 4-5 दिन से, ठीक है ना, कुछ मतलब मुसलमान आ रहे हैं, तो मैं सोचा उनसे बात करके देखूं। ऐसा तो है नहीं कि सभी लड़ने लग जाते हैं, ठीक हम्म है ना। हम्म तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैं कहा, मान के चलो आपने कोई लड़का गोद लिया, ठीक है ना, और हम्म आपने उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसकी शादी करा दी, हम्म ठीक है ना, और फिर वो आपका लड़का तलाक दे देता है उस वाइफ को, ठीक है ना, तो क्या आप उससे शादी करोगे? हम्म तो उन्होंने साफ मना कर दिया उनको, नहीं नहीं, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम्म तो ऐसे ही मैंने एक लड़के से सवाल किया, ठीक है ना, तो उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा, मैं भाई, अगर अगर आपके पिताजी ऐसा काम करें, ठीक है, तो आपको वो अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे? वो कहा, ना ना, बिल्कुल भी खराब है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। हम्म। अगर आप चाहो तो मैं इसकी वीडियो भेज सकता हूँ, अगर आपको लिंक हो ना, क्योंकि 2-3 की मैंने वीडियो बना रखी है, हाँ नहीं ठीक है नहीं, ना। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे, पता नहीं वो मुसलमान होंगे भी नहीं होंगे, कुछ भी होगा, पर नहीं, आप अपना सवाल रख लो। शकल शकल से दिख जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं, शकल से, दाढ़ी देखें वगैरह सब देखें, कुछ लगी हुई मैं है, इधर ठीक है इधर, ना। सूरज भाई सुनिएगा सुनिएगा, सूरज भाई, हम्म, मैं यहाँ मुसलमान क्या कहता है क्या नहीं कहता इस पर बात करने के लिए नहीं बैठा। ठीक है ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी आपके सामने फिर कई ऐसे लोगों की वीडियो रख सकता हूँ, और जो कुछ कह रहे हैं और किया किसी ने कुछ है, ठीक है ना, मैं उस पर बात नहीं हाँ, करूंगा। यानी मैं ये ठीक है बात ना, करूंगा कुरान और सुन्ना के ऊपर, आप डायरेक्ट उधर आ जाए। जी। ठीक है। तो मैं इसमें, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है
कि बहुत सारे मुसलमानों से जब ये बातें बताई जाती है ना तो वो गलत कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन मोहम्मद साहब के जैसे नाम लिया जाता है तो वो उनके लिए ठीक होने लग जाती है सारी चीज, ऐसा क्यों है? पहला तो ये सवाल है। ठीक है, मुसलमान से आपने क्या सवाल पूछा था कि बच्चा लेके पालो और उसको ये करो और वो करो और तो फलाना ऐसा, तो ये हाँ, हो जो जाएगा। जैनब और मोहम्मद साहब की और क्या नाम है जो उनका बेटा था, देखो आप मेरे से रेफरेंस मत मांगना, ठीक है ना, लेकिन क्या नाम, मैं अपनी तरफ से पूछ लूंगा मैं आपसे, क्या नाम है उसका नाम वगैरह क्या था, क्योंकि देखो मैं मुसलमान तो हूँ नहीं, तो ना ही मैंने सारी चीजों को इतना पढ़ा है, ठीक है ना, साफ सीधे बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे एक हम्म, बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बहू किसको कहते हैं? अ, जो अपना मान चलो बेटा होता है उसकी जो वाइफ होती है। ठीक है, अगर चाचा आपका ताऊ कोई बेटा ही ना हो, अगर हाँ सुने, नहीं जी नहीं, जी, चाचा ताऊ वगैरह भी होती हैं, उनको भी जो जैसे चाचा हो गया मान के चलो, तो उस चाचा ताऊ में भी जो वो क्या नाम बहू, उनको भी बहू कहा जाता है। अच्छा जो चाचा ताए की बेटे की होती हैं वो हाँ उनकी बीवियों को भी बहू कहते हैं? हाँ नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे, जी। मैं पूछ रहा हूँ आपकी ओरिजिनल लीगल जेन्युइन बहू कौन होगी, लीगल लीगल जो अपने बेटे की होगी। कौन सा बेटा जो आपका और आपकी पत्नी का लीगल बेटा है, बायोलॉजिकल बेटा? नहीं नहीं, देखिए रिश्ते, ठीक है ना, रिश्ते बनाए जाते हैं, ठीक है नहीं ना। मैं सुने, मेरे मेरे मेरी हाँ, बात सुने, मेरा सवाल गौर कीजिएगा, हम्म, मेरे सवाल को टो करना है, आपने अपनी मर्जी नहीं डालनी। नहीं नहीं, मुझे भी मैं बात ऐसा है ना, करूंगा लीगल, सुने ऐसा जरा, है ना, मैं बात करूंगा, जो एंगल मैं आप बात दिखाना सुने जरा, मैं थोड़ी सी बात कर सुनिएगा लूँ, जरा। थोड़ी सी बात कर लूँ मैं, ठीक है ना, आपका एंगल अलग हो सकता है, मेरा एंगल अलग हो सकता है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं हम दोनों का एंगल एक ही हो, ठीक है ना, तो मैं आपका भी मैं एंगल वो देखता बात हूँ, करूंगा, मैं वो बात मेरा करूंगा भी एंगल होगा। मैं वो बात करूंगा जिसका इनकार आप नहीं कर सकेंगे, तो उसमें भी ठीक है, आपका एंगल मेरा एंगल ही होगा। ठीक है। ठीक है, हम्म, अच्छा, बायोलॉजिकल बेटा किसे कहते हैं? जो जैसे ओरिजिनल होता है, जो मतलब फादर के जो उनसे खून से पैदा होता है। कौन से? ठीक है, वो हम्म, बायोलॉजिकल होता है, उससे हम्म, हटकर बायोलॉजिकल बेटा नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है, हम्म, इस्लाम भी यही कहता है, इतनी सी बात है ठीक है। बस। तो आपने वही पक्ष रखा, इस्लाम ये कहता है कि जो आपका बेटा होगा ना वो बायोलॉजिकल होगा, उससे हटके आपका बेटा नहीं होगा, प्योर अच्छा। साइंटिफिक अप्रोच है, ये इस्लाम कहता है, सिंपल। अब जो मैंने सवाल पूछा था, जब हम्म, इस्लाम ये कहता है कि बेटा बायोलॉजिकली, आपको बायोलॉजिकली बेटा उसको कहते हैं जो आपका खून हो, हम्म, इसी तरीके से इस्लाम कहता है कि बेटा आपका वो होगा जो आपका बायोलॉजिकल होगा, आपका खून होगा। सो रिजल्ट निकला, बहू कहते हैं उस बेटे को जो आपका बायोलॉजिकल बेटा हो, ये इस्लाम कहता है, क्योंकि बेटा वो होगा जो बायोलॉजिकल होगा। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में केस आता है तो इसको इस एग्जांपल समझें कि जब बहू नहीं 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 ऐसी नहीं, औरत एक को सेकंड कहा एक सेकंड, जाएगा, बहू नहीं नहीं, एक सेकंड, जो ऐसी औरत, जो सुने सवाल मुझे मन बात में उठे मुकम्मल हैं, करने दे, मैं दूसरे लोगों के लिए भी, मैं दूसरे लोगों के लिए भी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? तो बहुत तो लंबी बात हो जाती है ना, मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं, वो सारे भूल जाऊंगा फिर मैं। भाई एक मिनट रुक तो जाए, ये सुने तो सही, मुझे जवाब मुकम्मल करने देना, मैं तो पब्लिक के लिए भी जवाब दूंगा ना जी, है? अच्छा सुने, और जब इस्लाम ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि इस्लाम की नजर में बेटा वो होगा जो बायोलॉजिकल होगा, तब इस्लाम की नजर में बहू वही होगी जो बायोलॉजिकल बेटे की बहू होगी। ये है बेस। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायोलॉजिकल बेटे जैद थे ही नहीं, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू हो ही नहीं सकती। क्यों? बहू होने के लिए पहले बेटा होना जरूरी है, अगर बेटे ही वो बायोलॉजिकल नहीं रहे तो बहू लीगली, बायोलॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, रिलीजियसली वो नहीं रही। दिस इज द केस, इतनी सी बात है। अब आप अच्छा, मुसलमान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे एक क्या सेकंड, पता कोई कौन है, उसने कितना कोई कुरान बात पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, ठीक है, तो कोई इसलिए बात नहीं, इस पर कोई बात बात नहीं, करें जी। अब ठीक है, अब जी मैं बोल सकता हूँ ना, ठीक है ना। जी जी, अब आप बोले, अब तो आप बोले। मोहम्मद साहब उसको क्या कहते थे, जो उनका जो मुंह बोला बेटा था, क्या बोलते थे उनको, क्या नाम लेके पुकारते थे? कौन कौन क्या पुकारता था?
जो मोहम्मद साहब थे, जो बेटा जी। गोद लिया, जैद नाम था ना शायद उनका। अच्छा, इसका मतलब है, मुझे अब सूरज भाई समझ आइए कि आपने स्टार्ट में क्यों कह दिया कि मुझसे रेफरेंस नहीं मांगना, अब समझ आइए मुझे, ताकि आप जो नहीं मन में नहीं, आई या आपके जो नाम आपने सुना हो वो आप चेपते रहो। सही हो नहीं गया। नहीं, नाम पूछ लेता हूँ ना, जो मुंह बोला बेटा तो था ना। आपको अब आपको समझ आई कि मैंने क्या पॉइंट रखा था। मैं क्या मैं क्या इस्लाम में मैं क्या बेटा कह किसे रहा, एक कहते हैं? सेकंड, मेरे मेरे सवाल का जवाब दो, मैं सुन चुका हूँ सारी बातें, ठीक है ना। तो सुन मोहम्मद चुके हैं। साहब उस बेटे को, जो मुंह बोले बेटे को क्या क्या कर पुकारते थे, और जो जैनब पॉइंट। थी उनको क्या क्या कर पुकारते थे, वो बताओ मेरे को आप। जी, वो आप बताओ। नहीं नहीं, आप बताओ ना। मैं तो बता रहा हूं आपको। क्या? इस्लाम में बायोलॉजिकल बेटा ही नहीं नहीं, मैंने आपका ये वो नहीं बेटा, पूछा। तो बताने तो दो, आप एक क्या तो सेकंड, बता नहीं रहे हो, तो मैं बता रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो समझ चुका ना मैं, आप ये दोहराने से क्या अगर वो फायदा। समझ चुके होते, अगर वो समझ चुके होते तो कभी ये सवाल ना करते मेरा भाई। मेरा ये सवाल है कि जैनब जैनब थी जो, और उनका जो क्या नाम है मुंह वाला बेटा था, उनको क्या कह के पुकारते थे, बेटा कहते थे, क्या कहते थे, और जो बहू, जो उनकी क्या नाम है जैनब थी, उनको बहू कहते थे, क्या कहते थे, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आप, ठीक है, आप ताए का जो बेटा होता है उसकी बीवी को बहू कह रहे थे। हाँ, तो आपको मुसलमानों में जो मोहम्मद साहब थे उनको क्या कह के पुकारते थे, जब जैद से उनकी शादी हुई थी। हाँ, क्या ये चीज उनको उनकी बहू बनाती है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या कहकर पुकारते चलिए थे, ऐसे मेरा करते सिर्फ, हैं। आप मेरे जैनब साथ क्या, चलो ना, जैनब, जब मैं आपके साथ जैनब चलने कह लग के, रहा हूँ तो आप भी मेरे जैनब साथ कह के चल सकते हो पुकारते थे। जैनब कह के। ना, वो दिखाओ आप। हाँ, क्यों, रेफरेंस तो मांगना ही नहीं था। नहीं नहीं, मतलब रेफरेंस तो आप फिर मांगना ही भी है नहीं था। ना, जैनब ही अच्छा, कहते रेफरेंस थे चाहिए, उसे। रेफरेंस चाहिए। नहीं नहीं, जैनब रेफरेंस कहते थे चाहिए, कभी एक बहू। मिनट रे, एक नहीं मिनट, नहीं, जैनब कहते थे, रेफरेंस एक दिखाऊं? सेकंड, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रेफरेंस रहने दो। नहीं, अब दिखाऊंगा, अब दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया ऑनेस्ट आदमी में फर्क क्या होता है। ठीक है। रेफरेंस दिखाऊंगा, अब रेफरेंस दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट होते तो जो जवाब मैंने पहले दिया ना, वो जवाब बच्चे, 5 साल के बच्चे को भी समझ आया जाना था। ठीक है, रेफरेंस दिखा। अच्छा जी। अब आपको रेफरेंस दिखाते हैं, क्योंकि अगर आपका मकसद सीखना होता तो आप इस तरह का बहस ही ना करते। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी। ले जी, लो जी, दिखाने लगा हूं अल्लाह के रसूल क्या कहते थे, हैं? ये वैसे जो वीडियो मैंने रिसेंट अभी डाली थी ना, उसके अंदर भी मैंने ये रेफरेंस दिखाया था, तो ये दिखा देता हूं। ये कहते थे, ये देख लो, ये देखो। फकाला, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बल शरिब तो असलन इंदा जैनब बिनत जहश। ये जैनब कहते थे। ये देख लो, मैंने वाला दे दिया। हाँ, हाँ, वाले के बगैर नहीं। ये देखो, ये देखो, बल्कि मैंने तो जैनब बिनत जहश के पास शहद पिया है। लो जी, वो जैनब कह रहे हैं। ये 3714 है सुनन नबी दाऊद की। मैं दिखा दिया भाई, मैंने दिखा दिया। हाँ, मेरे से नहीं को पंगा पुंगा, आपने भाई गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना। किधर गए हैं? सूर्य भाई चले गए? ओहो, चले गए हैं, गुस्सा कर गए, गुस्सा कर गए। भाई मेरा तो देखें,
जो तो सिंसियरली, जैसे राहुल भाई आए थे या और कोई इस्लामोफोब आएंगे, जो सिंसियर, सूरज भाई को ले लेते हैं। सूरज भाई बुरा नहीं मानना, आपको हटाकर हेलो। रेफरेंस इसलिए दिखाना पड़ा जी। हेलो सूरज भाई, नहीं नहीं, वेलकम बैक। निकल गया था वो, पता नहीं हाथ लग गया होगा निकल इस गए वजह थे? से। ठीक है ओहो ना। हो, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा सूरज भाई और रुकिएगा, सॉरी एक एक तो रुकिएगा। ये बात, आप मेरे को बैक स्टेज नहीं करोगे। यानी मैं बैकस्टेज करने की वजह ये होती है कि नहीं नहीं आप जब मुझे बोलने नहीं दोगे या शोर डालोगे तो मजबूरन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, क्या नहीं नहीं, करूं? फिर मेरी बात कंप्लीट हो जाने के बाद आप कर सकते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं रुकूंगा नहीं। चलो आप अपनी बात कर लो, ऐसा करो आप अपनी बात मुकम्मल कर लो, ठीक है, ओके चलो। ठीक है ना। तो मैं, हाँ, मैंने यही पूछा था आपसे, क्या नाम है कि मोहम्मद साहब क्या कह के बुलाते थे उन दोनों को। हम्म, हो गया आपका सवाल, मैं बोल लूं? हाँ, छोटा सा छोटा आंसर देना। हाँ, छोटा आंसर दे दूं जी। हम्म। जी, जैद और जैनब। ठीक है। और जैद मोहम्मद साहब को क्या कह के बुलाते थे, और जैनब? हाँ, ये मुझे नहीं पता, क्यों? मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मुझे नहीं पता, जिस चीज का मुझे नहीं चलो पता मैं यही कहूंगा। चलो, ठीक है, ठीक आप है, ठीक है। दिखा दो, आप ओके ओके दिखा दो। ओके ओके। हाँ, ओके, मैं आप मानता हूँ ना। दिखा दो। रुके जरा, एक मिनट रुके ना, जरा रुक तो जाए ना, मुझे भी तो बात कर रहे थे कि आपने आके हाईजैक ही कर लिया है। रुके तो सही। नहीं नहीं, मेरे भी सवाल पीछे रह जाते हैं ना। तो भाई सवाल रह जाए पीछे, मुझे बात, आपके सवाल रहने के चक्कर में मैं बात करना छोड़ दूं? ये भाई क्या मेरे तरीका हुआ? मेरा आंसर है ना, आपके जितने बड़े नहीं होते, मेरे 10-10 सेकंड के आंसर होते हैं, ठीक है ना, 10-10 ओ भाई 10-10 सेकंड सेकंड के, क्वेश्चन होते चले चले मैं अभी आपसे कहता हूँ, अभी आपसे कहता हूँ, कोई एक वर्स या कोई एक हदीस दिखानी है, हैं। ठीक है, जहां बायोलॉजिकल अपना सॉरी, मुंह बोले बेटे को और उसकी बीवी को बहू इस्लाम ने कंसीडर किया हो। नहीं नहीं, मैंने तो दावा किया ही नहीं ना इस चीज के लिए। मैं तो तो आपसे दावा नहीं पूछ किया रहा तो हूँ फिर ना। कर क्या रहे हैं फिर आप? क्या बहस कर रहे हैं मैंने भाई, सॉरी। मैंने वही आप चीजें तो यानी मैं पूछने लग रहा आप हूँ ना, सवाल आपसे करने दावा। आए हैं ना, सवाल करने आए हैं। हाँ हाँ। आपका सवाल आ गया। अभी नहीं आया ना। जो सवाल अभी पूछ रहा था मैंने आपको पूछने ही दिया। अभी नहीं सवाल आया, ठीक है। जो पूछा था मैंने, आपने बोल दिया कि पता नहीं है, ठीक है, उसके बाद और सवाल है। नहीं, मेरा जो मैंने जवाब दिया था नहीं, स्टार्ट एक के अंदर वो देखो। समझ आया था आपको? हाँ, वो समझ में आ गया, मैं क्या उसके था वो, आगे भी तो क्या था मेरे क्वेश्चन है ना। वो क्या था, बताए बताए जरा, क्या वो था वो? आपने यही बोला कि बायोलॉजिकल हमारे क्या नाम इस्लाम में अलाउड नहीं है, ठीक है ना। नहीं, बायोलॉजिकल क्या अलाउड नहीं है? जैसे मतलब बेटा होता है उस चीज से, क्या नाम है वो, ओरिजिनल बेटा होता है उसी को बेटा मानते हैं, जो मुंह वाला बेटा होता है उसको नहीं मानते, ठीक है ना। हाँ, जो मुंह बोला बेटा होता है उसको जब आप उसकी वाइफ को बहू नहीं मानते, यानी शरई तौर पर। हाँ, ऐसा नहीं हाँ है कि आप उसको इज्जत नहीं दे सकते या जरूरी है कि आपने मानना नहीं है, नहीं। बट हम उसको महरम मानते हैं। महरम वर्ड सुना है कभी आपने? महरम, मैं उसको एक्सप्लेन ताकि कर दूं आपके लिए, अगर नहीं नया तो। नहीं नहीं, अब आपका सवाल कंप्लीट हो गया ना, अब मेरे भी और कुछ नहीं, सवाल किधर है ना। कंप्लीट हो गया, समझाऊं ना आपको? फिर क्या नहीं मानते नहीं, हैं वो ना समझाऊं? मैं यार क्या भाई साहब मैं करते सूर्य समझ, भाई, फिर कहते हो आपने मुझे स्टेज से नहीं उतारना, मुझे बोलने देते कोई नहीं। जो आप समझाने लग रहे हो ना, मैं बहुत सारी स्ट्रीम देख चुका हूँ, भाई ठीक है ना। महरम, अब महरम मेरे पता जो, है किसे कहते हैं? नहीं नहीं, महरम मेरे, अगर सुन चुके हो तो अगर बताओ, आपको महरम पता है? थोड़ी देर मेरे हिसाब से चल सकते हो क्या आप? नहीं चल सकता ना? फिर रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें, टेक केयर। अच्छा जी, याद रखना चाहिए, इस्लामिक पॉइंट थोड़ी देर मेरे हिसाब से चल सकते हो। ये क्यों चलें? या तो आपको रेफरेंस, राहुल अभी आया, राहुल इज एन एग्जाम्पल, मैं बार बार राहुल का नाम ले रहा हूं, क्यों? रेफरेंस के साथ चलें, टॉपिक के साथ स्टिक रहें, जितना देर मर्जी चलो, आपके तरीके के मुताबिक क्यों चलूं? क्योंकि आप तो काम की बात ही नहीं कर रहे, आपने तो स्टार्ट में आते कह दिया मुझसे रेफरेंस नहीं मांगना, तो क्या करूं, हवा में तीर चलाऊं, ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाऊं? ये नहीं मुझसे होता, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता, आदत से मजबूर हूं। अच्छा अब सुन ले, महरम का जिक्र मैंने क्यों किया? याद रखना चाहिए, इस्लाम में महरम और गैर महरम के मुख्तलिफ डिफरेंट रूलिंग्स हैं। सुने, इस बेस के ऊपर ये ऐन मुमकिन है कि अगर आप किसी को अडॉप्ट करें, ठीक है, अडॉप्ट करें, मगर उसकी वल्दियत आपने चेंज नहीं करनी, यानी उसके फादर का नाम आप नहीं दे सकते अपना नाम, बाकी आप उसको अडॉप्ट करें, उसकी परवरिश करें, उसका ख्याल करें, वो सब कुछ होगा। अब
आगे चलकर वो बच्चा जवान होता है, वो जवान होकर बच्चा शादी कर लेता है। अब जब वो शादी कर लेता है तो इस्लाम यहां पर आकर आपको ये चीज बताता है कि आपके इमोशंस में और लीगल स्टेटस में फर्क है। जैसा मैंने बताया, इस्लाम की नजर में हर बुजुर्ग के लिए जवान उसके बेटों की तरह है, बेटों की तरह ही होगा। मगर क्या वो उसका महरम बन गया? एक जवान लड़की है, एक बड़ा बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग को चाहिए कि वो उसको अपनी बेटी की तरह इज्जत दे, उसको अपनी बच्ची की तरह प्यार करे। ये तो सब एग्री करते हैं। मगर क्या लीगल स्टेटस में वो उसका महरम बन गया? ये फर्क है, इसको समझना है। तो अब 1 मिनट के लिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैनब को अपनी बहू भी कहते हों और हजरत जैद को अपना बेटा भी कहते हों, तब भी लीगल स्टेटस महरम का अल्लाह ने एक्सप्लेन कर दिया। ये वो पॉइंट था जो मैं समझाना चाह रहा था, काश के ये थोड़ा सुन लेता। नाम सूरज रखा है, अफसोस, नाम सूरज रखा है और काम ग्रहण वाले हैं। काम सूरज वाले नहीं, ग्रहण वाले। तो इस्लाम में आपके जज्बात आपका लीगल स्टेटस वेरीफाई नहीं करते। आई रिपीट, गौर से सुन लें। इस्लाम में इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपके जज्बात, आपकी एफिलिएशंस, आपकी पसंद नापसंद लीगल स्टेटस वेरीफाई नहीं करती। इस्लाम में महरम का लीगल स्टेटस शरीयत तय करती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को अपना बेटे के तौर पर कहते या बच्चा कहते, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बीवी के लिए अल्लाह के रसूल महरम हो गए या उनकी बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए महरम हो गई। ये फर्क है जो इनको बेसिक समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं टेबल टर्न करने के वाले से, क्योंकि ये सनातनी थे, ये मुझे पता है बोलने का मौका मुझे दे नहीं रहे थे, तो अब थोड़ा टेबल टर्न कर लेते। ब्रह्मा की बेटी थी सरस्वती, मुंह बोली नहीं, अकॉर्डिंग टू पुराण बायोलॉजिकल, अपने अंदर से निकाली थी। श्रीमद् भागवतम में रेफरेंसेस हमने दिए हुए हैं, किसी को शक होगा मांग लेना, हम दे देंगे। संस्कृत में वर्ड यूज है दुहितरम, जिसका मतलब बनता है बेटी। तो ब्रह्मा ने अपनी बायोलॉजिकल बेटी सरस्वती के साथ जबरदस्ती विवाह किया था, जिसे आम टर्म के अंदर हम रेप कहते हैं। आई एम रियली सॉरी, आपको अगर बुरा लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, मगर अकॉर्डिंग टू पुराण सरस्वती छुपती थी, भागती थी, ब्रह्मा जी उनके पीछे थे, इसी वजह से सर कटा, इसी वजह से शापित हुए। आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन डाटा अवेलेबल, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक मंदिर है जो ब्रह्मा के नाम पर बना है, और वहां भी प्रॉपर ऑफिशियल पूजा नहीं होती। ममता बनर्जी हैं सीएम, वो एक चादर चढ़ाने के लिए और एक बार हाथ जोड़ने के लिए गई थी। उसके अलावा आज तक मैंने नहीं देखा कि ब्रह्मा जी के मंदिर पर कोई गया हो पूजा करने के लिए। उसकी रीजन ये दी जाती है कि उन्होंने ये काम किया था। ठीक है, तो ये समझना चाहिए, ये मामला हो गया। अच्छा, श्री कृष्ण अपनी सगी मामी, मुंह बोली मामी नहीं, सगी मामी राधा के साथ गंधर्व विवाह करते हैं। गंधर्व, गंधर्व विवाह का मतलब है दोनों की परस्पर सहमति से लड़का और लड़की का घर से दूर जाकर संगम कर, समागम कर लेना, संयोग कर लेना, विवाह कर लेना, एक गंधर्व है। तो राधा जी
और श्री, देखिए मैं नाम इज्जत से ले रहा हूं, इसको ब्लास्फेमी ना कोई कहे, नाम मैं इज्जत से ले रहा हूं, शब्द भी बड़े चुनकर यूज कर रहा हूं। श्री कृष्ण जी और राधा जी ये अपने घर से दूर निकलते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण का जन्म कांड, उसमें ब्रह्मा स्वयं प्रकट होते हैं और कृष्ण की और राधा की गंधर्वा विवाह करवाते हैं, जिसमें पक्षी भी आते हैं, पशु भी आते हैं और कई देवी देवता आते हैं उस शादी को अटेंड करने के लिए। इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, जो श्री कृष्ण और राधा ने किया। सगी मामी है। श्री कृष्ण जी ने अपनी सगी खाला के स्तन को चूस कर उनके प्राण खींच लिए, पुटना के। पुटना कंस की बहन थी और कंस श्री कृष्ण का मामा था। इस हिसाब से जो पुटना है वो श्री कृष्ण की खाला थी। श्री कृष्ण ने अपनी सगी खाला का स्तन चूस कर उसके प्राण भी निकाल दिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस पर तो हमारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। ये हालत रही। ठीक है जी। तो दर्जनों इसकी मिसालें दी जा सकती हैं। ये तो वो मशहूर मिसालें हैं जो आप लोग हमसे ज्यादा माशाल्लाह जानते हैं, जो ऑडियंस के अंदर है, आप बेहतर जानते हो हमसे, हैं? तो मकसद कहने का ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर अगर कोई सनातनी एतराज करने जा रहा है तो हम टेबल टर्न करेंगे और हम टेबल टर्न करके उससे पूछेंगे कि ये तो मुंह बोले रिश्ते नहीं थे, ये तो सगे रिश्ते थे। सगे, सगे रिश्ते, इस पर क्या बात करेंगे? हम्म, ये फर्क है, मैं आपको लेकर चलना है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।